Hello, NEET Biology students. Welcome to our Botanico Academy. So okay boys, आज हमारा टॉपिक जैसे कि आपको पता ही है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है. ठीक, कल हमने आपको इंट्रोडक्शन इसका दिया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. नॉर्मली 2-dimensional structures are there, 3-dimensional structure there in physics and 2-dimensional organic molecules are there, but in biology there are 4 levels of protein organization. How? ठीक, proteins are heteropolymer string of amino acid. Why heteropolymer? Because they are made of the different types of G20 amino acid. ठीक है, different, just like that of your glycine, alanine, tryptophan, serine and so on. Not one type of amino acid but different types of amino acids are involved in the formation of a polypeptide chain. के बनने में अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड लगते हैं लाइन में. ठीक है, तो प्रोटीन जो होती हैं याद रखिएगा दे आर हेटेरोपॉलीमर डोरी है स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉलीमर जो होते हैं वो मोनोमर के होते हैं, तो प्रोटीन का जो मोनोमर होता है वो अमीनो एसिड्स होते हैं. दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड. अब प्रश्न ये उठता है कि किसी भी प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस कौन डिटरमाइन करता है. तो इसका बहुत अच्छा आपके सामने प्रश्न है दैट द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन इज डिटरमाइंड बाय द जेनेटिक कोड. ओके, डीएनए डिसाइड करता है किस प्रकार के प्रोटीन में किस प्रकार के अमीनो एसिड को लगना है. सो यू कैन सी हियर द लीनियर सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड इन ए स्ट्रिंग polypeptide chain is determined, ठीक, their position and the position of the particular amino acid in a polypeptide chain is a very important for biological information like that of your first amino acid, second amino acid and third and so on. Now you see, if I just see the left end of a string, suppose if I draw a line, okay, this is the N and this is the C. N represents amino terminal and C represents carboxylic terminal. So that is why here you have, this is on the left side and this is on the right side and this chain is of linear polypeptide chain is there, right. The left side जो होती है that is the string को हम represent करते हैं first amino acid. ऑलवेज रिमेंबर किसी भी लीनियर सीक्वेंस में पहला अमीनो एसिड जो होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है अमीनो ग्रुप, और जो लास्ट वाला होता है वो देखिए राइट हैंड वाला, तो ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है. ठीक है, तो राइट हैंड अमीनो एसिड रिप्रेजेंट द लास्ट अमीनो एसिड एंड कॉल्ड सी टर्मिनल. किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में लेफ्ट में अमीनो ग्रुप है, राइट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सी टर्मिनल or N terminal. Okay, this is the most important property of the all protein which are determined by the genetic code in the living world. Okay, so you can see here this is the amino group, the terminal on the left side and the terminal on the right side, that is your carboxylic group. You know the amphoteric molecule, ठीक, amino group and carbo, these are the two functional group present in the amino acid. Both of them behave as base and as well as acid. Okay, now let us see generally the protein structure made up of polypeptide chain, and now let us see if the protein is made up of only one type of polypeptide chain, they are called monomeric protein. I have already written here made of वन पॉलीपेप्टाइड चेन. ऐसी प्रोटीन लीनियर प्रोटीन जो एक ही प्रकार की पॉलीपेप्टाइड चेन से बनती है उसको हम कहते हैं मोनोमेरिक. अगर कोई प्रोटीन एक से ज़्यादा, सपोज करिए एक ये है एक ये है फिर एक ये, तो ज़्यादा अगर हो जाती हैं तो उनको हम कहते हैं मल्टीमेरिक प्रोटीन. बस अगेन आपकी डेफिनेशन करते हैं हम, दोज प्रोटीन्स विच आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन दे आर कॉल्ड मोनोमेरिक, और जो एक से ज़्यादा की बनी होती हैं उन्हें हम कहते हैं मल्टीमेरिक प्रोटीन. मल्टी मैंने मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन एंड मोनो मैंने एक पॉलीपेप्टाइड चेन. ओके, अगला देखिए क्लासिफिकेशन. मोनोमेरिक प्रोटीन जो होती हैं जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती हैं पुनः 3 तरह की होती हैं. देखिए कैसे, एक है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर और तीसरा है आपका टर्शरी स्ट्रक्चर. ओके, लीनियर में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये डोरा होता है. ठीक है,
ठीक, दैट इज अ लीनियर, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन ए चेन, उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब अगर कोई लीनियर स्ट्रक्चर जो है अगर इस प्रकार के हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है तब उसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये स्ट्रेट में नहीं है, इसमें क्या है, जैसे आपकी सीढ़ी होती है तो वो सीढ़ी जो होती है बिना स्टैंड के नहीं बन सकती है, इसलिए इसको जो हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, अब आपका तीसरा वाला जो आता है वो है आपका 3 डायमेंशन। जैसे आपको वुलन बॉल होती है या आपकी क्रिकेट की बॉल होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन, तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन का मतलब होता है 3 डायमेंशन, जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, हाइट भी है, इसलिए उसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऑल द 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स आर मोनोमेरिक प्रोटीन। कभी गलती मत करिएगा, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन लीनियर हो सकती है या वो हेलिकल हो सकती है, जैसे आपका डीएनए हेलिक्स होता है, और या वो टर्शरी स्ट्रक्चर होगी बिल्कुल ऊन के बॉल की तरह से। तो ये आपके मोनोमेरिक 3 तरह के हो जाते हैं। नाउ लेट अस सी द, ये जो है मोनोमेरिक जो है के बाद मल्टीमेरिक प्रोटीन जो होती हैं कंसिस्ट ऑफ सब यूनिट। याद रखिए, अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन आपकी ये है और दूसरी वाली आपकी जो है वो ये है, ठीक है, ये आपकी होगी और ये आपकी फिर एक हो गई और फिर आपकी ये हो गई, इसमें आप देख रहे हैं कि एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये सब यूनिट है। ऐसी कोई प्रोटीन जो एक से ज़्यादा प्रकार के सब यूनिट की बनी होती है उसे हम कहते हैं मल्टीमेरिक प्रोटीन। और बंधुवर, उसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है हीमोग्लोबिन, जो कि बना होता है 4 सब यूनिट का बना होता है, 2 अल्फा और 2 बीटा। अब हम इसका अगला स्ट्रक्चर डिटेल में जो है इनका पढ़ेंगे नेक्स्ट। ओके बॉयज, अब हम 4 लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट आर 4 लेवल्स ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको एक एक करके आपको बताया जाएगा। पहले चारों के नाम देख लीजिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। याद रखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मोनोमेरिक के 3 टुकड़े हैं और मल्टीमेरिक का 1 टुकड़ा है। अब जरा देखिए एक एक करके, व्हाट आर प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड व्हाट आर स्ट्रक्चरली सेकेंडरी टर्शरी। पहले वाला देखिए, अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि लीनियर स्ट्रिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ये आप देख रहे हैं एक बीडेड स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें गोल गोल जो है वो शो कर रहे हैं अमीनो एसिड, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 100 हो, 150। ए लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड फॉर्म्ड बाय द कोवेलेंट बॉन्ड, एंड यू नो द कोवेलेंट बॉन्ड, उन्हें हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अगर आपके पास 10 अमीनो एसिड हैं तो याद रखिए उसमें 9 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, तो वो जोड़े हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। और जब भी कोई स्ट्रिंग होती है पॉलीपेप्टाइड तो वो 2 पोल होती है, एक अमीनो टर्मिनल है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप टर्मिनल है, तो उसको एन टर्मिनल कहते हैं लेफ्ट वाले को, और राइट वाले को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक सी टर्मिनल कहते हैं। ऑलवेज लीनियर चेन एंड डेफिनेटली सीक्वेंसिंग ऑफ द अमीनो एसिड इन ए फैशन। ओके, दिस वन इज योर, ये आपका अमीनो टर्मिनल है एन टर्मिनल, ये आपका सी टर्मिनल है, और ये पूरी जो है पॉलीपेप्टाइड चेन है क्योंकि इट इज़ मेड ऑफ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड ड्यू टू स्ट्रिंगिंग ऑफ अमीनो एसिड। ओके, उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। जैसे आपका एक बाल है एक, तो आप पकड़ लीजिए उसको लीनियर, तो वो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है। और अगर आप चुटिया बनाते हैं तो वो हेलिकल करके वो आपका कैसा हो जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाता है। और अगर बालिकाएं उसी लटकी हुई चुटिया को गोल मोल करके गुच्छा बना के पीछे बाल में लगा देते हैं तो वो हो जाता है टर्शरी स्ट्रक्चर, क्यों, वो बॉल लाइक जो है स्ट्रक्चर हो जाता है। फॉर योर एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है मोनोमेरिक, ये गलती नहीं करनी है। और दूसरा देखिए, मोनोमेरिक जो होती है प्रोटीन प्राइमरी लीनियर सीक्वेंस शो करती हैं, किसका, अमीनो एसिड का। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इन ए प्राइमरी स्ट्रक्चर द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड इज डिटरमाइंड बाय द जेनेटिक कोड। हम आपको कई बार कह चुके हैं कि डीएनए कोडोजन है, वो एमआरएनए बनाता है कोडॉन,
और उसके बाद जो कोडॉन है वो एंटी कोडॉन जो है वो अमीनो एसिड को सेट करता है। इस तरह से जो है हमारा जेनेटिक कोड जो है वो किसका है, mRNA का। तो वो डिटरमाइन करता है कि कौन सा अमीनो एसिड चेन में कैसे और कहाँ लगेगा। तो पहला सवाल आपका ये आपका हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए फर्स्ट अमीनो एसिड जो होता है, ये वाला देखिए पहला है, जैसे फर्स्ट, उसे हम कहते हैं एन टर्मिनल, जिसको ऑलवेज प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड। और जो लास्ट वाला अमीनो एसिड है वो आपका राइट साइड में होता है, उसको हम सी टर्मिनल कहते हैं। एन टर्मिनल ऑन द लेफ्ट, सी टर्मिनल ऑन द राइट साइड, ओके। और ईच पॉलीपेप्टाइड चेन जो है हैज ए डेफिनेट यूनिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। जैसे इंसुलिन की प्रोटीन है, ठीक है, कोई भी आपका जो है ग्लूकागॉन वगैरह जो भी है पेप्टाइड वगैरह है, उनका एक सीक्वेंस जो है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक होगा, ठीक है। और ज़रा देखिए ये जो लीनियर सीक्वेंस होता है इसको हम कहते हैं अमीनो एसिड रेजिड्यू। 10 हो जाएं, 15 हो जाएं, 20 हो जाएं। आपके एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रहे हैं कि प्राइमरी प्रो इंसुलिन जो होती है 84 की बनी होती है, वो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है। और जब प्रो इंसुलिन इंसुलिन में बन जाती है तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में चली जाती है। और आपको पता है उसमें 51 अमीनो एसिड होते हैं और वो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन की बन जाती है, ओके। आप जरा देखिए ये आपका क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। लास्ट अमीनो एसिड और ईच पॉलीपेप्टाइड चेन यूनिक सीक्वेंस होता है, और लीनियर सीक्वेंस जो होता है उसको अमीनो एसिड रेजिड्यू कहते हैं, और वो प्राइमरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रो इंसुलिन इज ए प्राइमरी स्ट्रक्चर, ओके। द सेकंड वन देखिए, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर। पहला सवाल यह है, ये भी मोनोमेरिक है, ठीक है, और 2 डायमेंशनल है, यानी 2 डायमेंशनल हेलिकल प्रोटीन होती है। जैसे आप कॉइल बनाओगे तो कॉइल का एक डेफिनेट सीक्वेंस जो होता है अरेंजमेंट होगा, ठीक। तो जो लीनियर स्ट्रक्चर जो होती है जब वो सीढ़ी की तरह से लेडर लाइक हेलिक्स का स्टेयरकेस बनाती है तब हम उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और याद रखिए ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये आपका 2 तरह का हो सकता है, अल्फा हेलिक्सिस और बीटा प्लेटिस। आपकी सुविधा के लिए देखिए मैंने ये जैसे कभी आप ऐसे करके करें, यूँ करें तो ये आपका हेलिकल है, या आप यूँ बनाएं ये आपका हेलिकल है, ठीक है। और ये है आपकी बीटा प्लेटेड शीट, यानी पतली सी आपकी शीट जो होती है उसको आप मोड़ दीजिए और इकट्ठा कर दीजिए तो वो आपकी जो है, ठीक, उसको हम कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट। और चौथा सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम आपके सामने बता रहे हैं, ओनली राइट हैंडेड हेलाइसिस आर फाउंड इन बायोलॉजी, ठीक है। ये देखिए आप देख रहे हैं ये आपका राइट हैंड है और ये आपका लेफ्ट हैंड है। तो कॉइलिंग जब भी हेलिकल होगी तो इस साइड से होगी, तो राइट हेलिकल पाया जाता है। बायोलॉजिकल जितनी भी सेकेंडरी प्रोटीन होती हैं उसमें राइट हैंडेड होते हैं, लेफ्ट हैंडेड नहीं होते हैं, ओके। ये थे आपका सेकेंडरी। सेकेंडरी में याद रखेंगे आपका हेलिक्स है या बीटा प्लेटेड शीट होती है। अब आ रहा तीसरा सवाल, व्हाट आर टर्शियरी स्ट्रक्चर। ऑलवेज रिमेंबर टर्शियरी स्ट्रक्चर की जब भी कभी बात आ जाए तो आपका है 3 डायमेंशनल प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है। ये क्या होते हैं, फोल्डेड प्रोटीन फिर से रीफोल्ड होकर के जो एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जब बना लेते हैं, जैसे आपका ऊन का गुच्छा होता है, तो उसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल प्रोटीन कहते हैं। याद रखिए पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो आपकी क्या होती है, फोल्डेड अपॉन इट्सेल्फ, अपने ऊपर फिर से, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, अब मैंने ये हमारा फोल्डेड है, ये फिर से रीफोल्डेड हो गया, ये फिर से रीफोल्डेड हो गया। इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो आपका 3D स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि मैंने बनाया है। आपको ये पता है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर भी मोनोमेरिक होता है। Now let us see in the whole globular structure, ऊन जैसे स्ट्रक्चर में याद रखिए केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो एक डेफिनेट स्थान पर लीनियर भी होगा और फोल्डिंग भी होगी और रीफोल्डिंग होकर के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जब बना लेते हैं तब उसको हम टर्शियरी कहते हैं। जरा गौर से देखिए अमीनो टर्मिनल्स का एक ही है और ये गया, फिर ये यूँ आया, फिर ये यूँ गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे करके फिर आकर के ये आपका ये सी टर्मिनल हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका सवाल होगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो मोनोमेरिक प्रोटीन है। तो आपका पहला पॉइंट ये गया, पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्डेड अपॉन रीफोल्डेड होकर वुलन लाइक हो जाती है, तो ये भी आपका गया। और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए। आपको पता होना चाहिए
कि फंक्शन जो है प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। हमारी पूरी बॉडी में तरह तरह के एंजाइम्स होते हैं और उनका सबका काम भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो याद रखिए थर्ड टर्शरी स्ट्रक्चर। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। तो आपको इस पर टिक नहीं लगाना है, इस पर टिक नहीं लगाना है, इस पर टिक नहीं लगाना है। कहाँ टिक लगाना है? आपको टर्शरी स्ट्रक्चर पर। ठीक है, और आप जरा देखिए, दीज है 4 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। अब ये बनते कैसे? हाउ द टर्शरी स्ट्रक्चर्स आर प्रोड्यूस्ड, ये कैसे बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप जरा देखिए, प्राइमरी में आपके पास क्या पेप्टाइड बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी आपका जरा देखिए, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड भी है प्लस आपका हाइड्रोजन बॉन्ड भी है और सल्फाइड बॉन्ड भी है। और जब हम टर्शरी की स्ट्रक्चर करते हैं तो याद रखिए इसमें 4 तरह के इंटरेक्शन होते हैं। वो 4 के हैं? डाई सल्फाइड बॉन्ड, याद रखिए डाई सल्फाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन अमीनो एसिड। वही जो है आपका सल्फाइड बॉन्ड बनाता है। तो जितने भी प्रोटीन हैं जिसमें डाई सल्फाइड बॉन्ड होते हैं वो एक ही अमीनो एसिड बना सकता है, वो है आपका सिस्टीन। दूसरा देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, जैसे आपने ये बनाया, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये वाला ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो कि एक डेफिनेट सीक्वेंस पर हेलिकल के मुंह को स्पेस पर रखता है, उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और देखिए हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये भी नहीं है कि कोई कॉइल है दूसरे कॉइल के साथ चिपक जाए, नो, सम हाइड्रोफोबिक यानी वाटर रिपेल करने वाले भी होते हैं, एक दूसरे को दूर करने वाले, वो और चौथा है आपका आयनिक इंटरेक्शन। वो क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमीनो ग्रुप पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिल नेगेटिव चार्ज, तो वो आपको आयनिक कैरेक्टर दे देते हैं। तो याद रखिए टर्शरी स्ट्रक्चर में आपके पास 4 तरह के केमिकल इंटरेक्शन हैं, डाइसल्फाइड और आपका हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और आयनिक इंटरेक्शन। ओके, लास्ट में देखिए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। याद रखिए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो मल्टीमेरिक होते हैं, यानी दीज आर मेड ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। गौर से देखिए, मेड ऑफ मोर देन 1 पेप्टाइड चेन। तो आपका ये सवाल भी आपका पूरा हो गया। ठीक है, हो गया। अब आता है सब यूनिट जो है 1 से 2, 3, 4, यानी मल्टीमेरिक प्रोटीन जो होती है, क्वाटरनरी प्रोटीन होती है, वो सब यूनिट की बनी होती हैं। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल आपका है वो ये है हीमोग्लोबिन। याद रखिए हीमोग्लोबिन इज मेड ऑफ, क्वेश्चन आपके नीट के लिए 1, 2, 3, 4, 2 सब यूनिट का, 3 सब यूनिट का, 5 का, 4 का। तो आपको टिक करना है, 4 सब यूनिट का बना होता है। उसमें भी आपको वो बेवकूफ़ बनाएगा 2 अल्फा 3 बीटा या वो, तो याद रखना है आपको 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट होती, 4 हैं, 2 अल्फा और 2 आपके बीटा यूनिट के बना होते हैं। तो मैंने आपको दिखाने के लिए हरे रंग के 2 अल्फा हो जाते हैं और नीले रंग के 2 आपके सब यूनिट बीटा होती है। इस तरह से जो आपका जो यूनिट बन जाती है वो हीमोग्लोबिन होती है। ठीक है, तो आपके सामने होएगा 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से ये बनती हैं, 2 अल्फा चेन की और 2 बीटा चेन की। ठीक है, इस तरह से का स्ट्रक्चर जो है आपका बन जाता है। और इस तरह से आप ब्रीफिंग कर सकते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। क्वेश्चन प्राइमरी स्ट्रक्चर से और सेकेंडरी स्ट्रक्चर से और टर्शरी स्ट्रक्चर से और क्वाटरनरी। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो मैंने आपके हीमोग्लोबिन रखा हुआ और लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज और पायरुविक, ये आपके 2 एग्जाम्पल और हैं। और एक सवाल हम आपको और बहुत बता रहे हैं, सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर में, टर्शरी स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द एंजाइम जितने भी होते हैं वो याद रखिए 3 डायमेंशनल टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं। मायोग्लोबिन याद रखना वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन की है लेकिन ग्लोबुलर होती है। और तीसरा देखिए RNA एंजाइम, ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको किसके, टर्शरी स्ट्रक्चर के दे दिए। और इस तरह से ये आपका प्रोटीन के स्ट्रक्चर NCERT फर्स्ट किताब से। ओके, थैंक यू वेरी मच।